सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, आशीर्वाद होगा, पॉजिटिविटी होगी आप सभी की लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है, इस वक्त की ऊर्जा क्या है, आपकी रिश्ते को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ, सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। और सबसे पहले लेकिन मैं ऊर्जा को क्लीन कर देती हूँ, और जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो सारी ऊर्जाएं जो हैं वो कम्प्लीटली उसी पर्सन के पास पहुँच जाएंगी, उसी के पास पहुँच जाएंगी, नेगेटिव पर्सन के पास जहाँ से आई होंगी। तो ईश्वर यूनिवर्स सेंड कर दीजिए वापस से उसी सेंडर के पास उसकी नेगेटिविटी, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है और ईश्वर का आशीर्वाद है, सकारात्मक ऊर्जा है। तो चलिए इसी सकारात्मक ऊर्जा में रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की एनर्जीज़ क्या है। देखिए, रीडिंग जो भी कर रही हूँ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। एंड कितना कनेक्ट करेगी आपको मेरी टैरो का रीडिंग, आपको बताना है। टाइमलेस रीडिंग है ये, ठीक है। टाइमलेस है तो टाइम बाउंडेशन नहीं है। अगर मैंने डेट भी डाल दी है रीडिंग पे, मान लीजिए डेट डाली है मैंने, ठीक है, और आपको ये रीडिंग मेरी कभी बाद में मिलती है, किसी और टाइम मिलती है, बट आपके साथ ये ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं इस रीडिंग को। वैसे भी मेरी रीडिंग उसको ही मिलेगी जिसकी एनर्जीज़ होगी, जिसकी ऊर्जा होगी। अगर एनर्जीज़ नहीं होगी आपको तो ये रीडिंग आपको नहीं मिलेगी। आपकी होगी तो फिर आप कुछ और सर्च कर रहे होगे तो भी आपको मिल जाएगी मेरी टैरो का रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि वो एनर्जीज़ क्या है इस वक्त, क्या है ऊर्जा, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स में तो मुझे दिख रहा है भाई कोई लौट कर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है लेकिन पास्ट के बारे में सोच रहा है। लेकिन यहाँ पर आप थ्री ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो, थ्री ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो आपकी किस तरीके से, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सब कुछ छोड़कर आना चाहता है, ठीक है। उसकी लाइफ में जितने भी रिश्ते हैं या उसकी लाइफ में जितने भी लोग उसको आपसे दूर कर रहे हैं, वो कम्प्लीटली उनका साथ छोड़ना चाहता है। लेकिन जो ये सोर्ड्स है ना, वो ये भी गाइड कर रही है कि भाई उस पर्सन की लाइफ में इस वक्त काफ़ी सारी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसकी लाइफ में इस वक्त डिस्टर्ब चल रही हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि, थ्री ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कार्ड की, ये जो थ्री ऑफ सोर्ड्स दिख रही है ना, ये कार्ड किसी का फियर, किसी का डर, कोई उसको कंट्रोल कर रहा है। कोई लेडी पर्सन भी हो सकती है या कोई मेल पर्सन भी हो सकता है जो उसको काफ़ी ज़्यादा आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है या आपको डिस्टेंस में रख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्ड है, ये कार्ड ना काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ऐसे इंसान की एनर्जीज़ को बता रहा है इस वक्त, जो है तो आपका प्यार हो सकता है, आपका हो सकता है इनके साथ कोई रिश्ता हो, कोई रिलेशन हो आपका इनके साथ, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी ऊर्जा हो, बहुत अच्छा गहरा रिश्ता हो इनके साथ आपका। लेकिन इन दिनों ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, और कोई इन्हें ना रोकने की कोशिश कर रहा है, कोई इन्हें बहुत ज़्यादा रोक रहा है, कोई इन्हें बहुत रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब जिस वजह से ये बहुत चिंतित हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स पूरा देखो ना, आपके सामने है ये कार्ड। कार्ड ये कह रहा है कि मतलब ये पर्सन कंप्लीटली आपकी लाइफ में आना चाहता है, बट इसे कोई तो है जो इसे कंट्रोल कर रहा है, कोई तो है। अब ये इनकी साइड से है, फैमिली की साइड से है इनकी, या कोई बाहरी थर्ड पर्सन है, बट है पास्ट के बारे में भी सोच रहा है। देखो, ये सोच रही हैं, फीमेल पर्सन भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं, पास्ट के बारे में भी सोच रहे हैं। पास्ट, इनके साथ आपका पास्ट अच्छा था, इनका और आपके बीच में बहुत गहरा लगाव था,
उसके बारे में सोच रहे, क्योंकि प्रेजेंट में ना अकेलापन है इनकी लाइफ में, ये देखो। हालांकि 3 ऑफ सोर्ट्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि भाई कोई और भी है जो काफ़ी ज़्यादा, मतलब 2 से 3 लोग आप समझ सकते हो। यहाँ तो 3 ही दिख रहे हैं, कंप्लीटली 3 दिख रहे हैं। और उन 3 लोगों की वजह से ये एक्शन लेते लेते भी नहीं ले पा रहे हैं, और इनको लगता है कि मतलब अगर ये उसके सामने आपसे कांटेक्ट करें या पीठ पीछे भी कांटेक्ट करें आपसे, मतलब एक फियर सा इनके मन में दिख रहा है साफ, ठीक है। जैसे किसी का बहुत प्रेशर हो, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल फैमिली नहीं चाहती है कि आपके साथ कनेक्शन हो या आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हो। मे भी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं कि फ्रेंड्स भी कुछ ऐसे हों, कॉमन फ्रेंड्स जो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके दोनों के बीच में। मे बी ये कार्ड ना इस चीज़ को भी बता रहा है कि इस वक्त ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि मतलब कैसे ये पर्सन आपको अपने दिल की बात बताए या शेयर करे। बट मोस्टली जो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है ना, वो एनर्जीज़ यहाँ पर यही आ रही है, यही कह रही है ये ऊर्जा कि भाई अब ये पर्सन, इस पर्सन के अंदर बहुत बदलाव दिख रहा है, इस पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स दिख रही हैं, बहुत इमोशंस दिख रहे हैं आपके लिए। और ये पर्सन ना सबसे ज़्यादा मतलब ये पर्सन नाइट में एक चिंता वाली एनर्जीज में दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा चिंतित है कि कहीं आपसे रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, या फिर कोई ऐसी चीज़ इसको परेशान कर रही है जिसको लेकर ये आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा है, बट डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। डिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये अपने दिल की बातें नहीं बता रहा। लेकिन जब आप इससे पूछते हो फीमेल है या मेल है, तो ये साइलेंस हो जाते हैं या फिर चीज़ों को हाइड कर देते हैं। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज आ रही है जो कि मिक्स भी आप कह सकते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके साथ पूरा कनेक्ट कर रही हो ये रीडिंग। तो अगर आपके साथ इस वक्त ऐसा हो रहा है, इस वक्त ऐसा फील कर रहे हो आप कि कोई तो है जो पहले बहुत अपनत्व दिखाता था और बहुत ज़्यादा आपको अपना मानता था या मानती थी, लेकिन अब उसकी असलियत आपके सामने आने लगी है, उसका रियलिटी आपके सामने आने लगी है, और आप समझ पा रहे हो कि हाँ वो वाकई में कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो उस इंसान को, ठीक है। आप समझ पा रहे हो कि वो आपसे दूरियां बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। एंड उस तरफ देखा जाए तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। तो आपके दोनों की ऊर्जाएं इस वक्त एक दूसरे के लिए डाउट्स वाली बन रही हैं, और ये पर्सन जो कि मोस्टली नो कांटेक्ट में आपके साथ दिख रहे हैं, ये पर्सन परेशान है किसी के फोर्स की वजह से, किसी ऐसे व्यक्ति ने इनकी ऊर्जा अपनी तरफ अट्रैक्ट की है। मे बी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि वो इंसान इनसे बात करने की कोशिश करता हो या बात करता हो, जिससे भी आपसे बहुत चीज़ें हाइड कर रहे हैं। तो थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। मैं इतना ही बोलूँगी, और ये भी बोलूँगी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक करना चाहते हैं कम्प्लीटली, लेकिन ये किसी ऐसी चीज़ में स्टक हो गए हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जिससे ये खुद भी नहीं निकल पा रहे हैं। समझ गए ना आप? तो ये खुद भी नहीं निकल पा रहे हैं, खुद निकलना चाहते हैं बट खुद भी नहीं निकल पा रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ट्स ये कह रहा है। फोर ऑफ सोर्ट्स ये कह रहा है कि ये कहीं तो ये स्टक हो गए हैं, कहीं तो स्टक हो गए हैं, कोई तो फंसाव इनकी ज़िंदगी में फंस गया है ऐसा, जिससे निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। और आपके साथ बिताया बहुत अच्छा टाइम भी बहुत बिताया है इन्होंने पास्ट में, मेमोरीज भी बहुत कलरफुल हैं आपकी, ये देखो, ठीक है। और ये सोचते भी आपके बारे में बहुत है, बहुत सारी बातें आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन ये फीलिंग एलोन वाली एनर्जीज़ में है, लेकिन ये क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं आपको। तो चलो देखते हैं कि इनकी लाइफ में क्या, कौन है इनकी लाइफ में। चलिए देखते हैं, इस चीज़ को कम्प्लीटली चेक करेंगे, ठीक है। इनकी लाइफ में कौन है ऐसा जिसका इनको इतना फियर है, क्योंकि देखो मुझे तो यहाँ पर ना फियर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कार्ड को देखकर कि जैसे अपने दिल की बात आपसे कह देंगी या कह देंगे, तो इनको फियर है कि भाई मान लीजिए चलो हम फैमिली को ही लेकर चलते हैं, तो भाई फैमिली कहीं नाराज़ ना हो जाए, या फैमिली के कुछ मेंबर ऐसे हैं जो
इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं कि नहीं तुम्हें मेरे हिसाब से मैरिज करनी है, या फैमिली कुछ लोगों से हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो, ये इनका बिहेवियर बदल गया हो अपने परिवार की वजह से। परिवार के कुछ लोग बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोल करते हों, इनके साथ झगड़े भी बहुत होते हों, तो इनको लगता है कि नहीं अभी आपसे बोलेंगे तो कहीं और ना प्रॉब्लम्स हो जाए, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लें। बट आपकी बातों से आपकी उससे निकल नहीं पा रहे, हर वक्त एक मन में आप ही के बारे में सोचना, उनके मन में एक वक्त आप ही चलना, तो ये चीज़ें देखो यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है, जो कि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी साफ क्लियर दिख रही है। लीजिए 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो इसका मतलब क्या है, अब आप सोचो कि अगर कोई आपसे ये कह रहा है या आपको कहीं से ऐसा फील हो रहा है कि नहीं ये तो मेरा गेस्ट है, ये पर्सन तो खुद ही मुझसे दूर भाग रहा है या खुद ही मुझसे दूर भाग रही है, पर्सन तो मुझसे बात ही नहीं करती है, अगर ऐसा आपको फील हो रहा है तो मैं आपको कार्ड के ज़रिए बोलूँगी जो दिख रहा है उसके हिसाब से नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके सामने हैं, बिल्कुल हैं, जैसे कि उनका ऑनलाइन होना, आपसे बात नहीं करना, उनका आपका कॉल करना, उनका कट कर देना, आपका मैसेज करना, उनका सीन नहीं करना, आपका उनका इग्नोर आपको बहुत ज़्यादा करना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन इनके पीछे रियलिटी कुछ और है, असलियत कुछ और है। और जब तक आप रियलिटी नहीं जानोगे ना तब तक ये सिचुएशन तो रहेगी। और ये पर्सन खुद भी फील कर रहे हैं इस चीज़ को। ये देखो, ये डे और ये नाइट, इसका मतलब क्या है, डे नाइट बराबर वो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते रहते हैं। मतलब 24 आवर्स अगर हम लेकर चलें तो 24 आवर्स की एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके लिए, इनका दिमाग में आप चलते रहते हो हर वक्त, जैसे लग रहा है जैसे माइंड से निकाल नहीं पाते हैं आपको, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। बहुत ज़्यादा बेचैनी वाली फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा तड़प वाली फीलिंग्स, इमोशनल कप्स है ना, बट सोर्ड्स भी हैं तो डर, कप्स हैं तो इमोशनल और सोर्ड्स हैं तो डर, फियर। तो आप देखो कि साफ मैसेज है, क्लियर मैसेज है भाई, इसमें तो क्लियर दिख रहा है कि प्यार होने के बाद भी आपसे फीलिंग्स, इमोशनली जुड़ाव है आपसे, बट सोर्ड्स है, मतलब किसी का डर है जिससे आपसे बातचीत कम होती है, होती नहीं है। परेशान बहुत रहते हैं, बहुत परेशान है, बहुत तनाव है, बहुत स्ट्रेस है। तो आपको अगर ये अवॉइड कर रहे हैं, आप पर बहुत गुस्सा कर रहे हैं या आपसे बहुत दूरियां बना ली हैं, तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। और अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि ये कोई आपको बहुत ज़्यादा चाहता है और दिल से चाहती है, कोई व्यक्ति या कोई पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आना चाहता है या चाहते हैं। अब आपकी फ़ीमेल पार्टनर है या मेल पार्टनर, करंट एनर्जीज़ ये कह रही है, करंट एनर्जीज़ कह रही है कि उसकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यूज़ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट करने में उनको डर है, फियर है, या फिर कहीं ना कहीं कोई बहुत ज़्यादा उनको मिसगाइड कर रहा है, डरा डरा सा रहता है, जिससे भी वो अपने साथ आपके रिश्ते को ठीक नहीं कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो अगर आप साथ में रहते हो ना, तो आप इजीली आप अपने पार्टनर की उदासी को रीड कर पाओगे, उनके फेस को देखकर। आप अगर साथ में रहते हो ना, तो आप महसूस करोगे कि पार्टनर साथ में रहते हुए भी ना आपको हर चीज़ रियलिटी नहीं बताते हैं। और दूसरा, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस आपको फील होगी और नो कांटेक्ट, डेफिनेटली आप साथ में रहकर भी ना नो कांटेक्ट फेस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो फिर तो बिल्कुल ही ब्लॉक कांटेक्ट हो चुका है, आपका कांटेक्ट ब्लॉक हो चुका है, ब्लॉक एनर्जीज दिख रही है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में रह रहे हो या लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हो, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में जो एनर्जीज दिख रही है ना, मतलब इमोशन देखो, आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स देखो, यहाँ पर आप क्लियर मैसेज है
कि वो आपकी तरफ कितना इमोशनली अट्रैक्ट है, बट फिर भी आपको कॉल मैसेज या फिर भी आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और वो सोचते भी हैं कि मतलब कैसे बताएं वो आपको अपने दिल की बात, कैसे कहें वो आपसे, सत्यता बताएं कैसे। लेकिन इनको देखकर लग रहा है कि जैसे ये सब छोड़ देंगे आपको अपनाने के लिए ना, आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए ये कोई बड़ा डिसीज़न लेंगे और बहुत जल्द लेंगे। ये चाहे फीमेल पर्सन हो, चाहे मेल पर्सन हो, चाहे रिश्ता कोई भी हो। लेकिन इस एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान ने सबक ले लिया है, इस पर्सन ने सबक ले लिया है और अब ये पर्सन कोई बड़ा डिसीज़न लेने वाला है बहुत जल्द, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए। सोर्ट्स है ना, सोर्ट्स के साथ कप्स है, तो ये चीज़ दिख रही है। बहुत जल्द ये पर्सन ना बहुत जल्द कोई एक्शन लेंगे, इनकी एनर्जीज को देखकर लग रहा है। चलिए, पेज ऑफ सोर्ट्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, दोनों पेज के आगे कार्ड। मतलब आप देख रहे हो कि नई शुरुआत को लेकर, आपसे रिश्ते को लेकर काफ़ी सीरियस दिख रहे हैं। ठीक है, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर, न्यू बिगनिंग को लेकर काफ़ी सीरियस दिख रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा झुकाव है इनका जो झुकाव है ना, वो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है मुझे। हद से ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स है इस पर्सन की। और बताओ, ये पर्सन की इतनी ट्रू फीलिंग्स होने के बाद भी ये पर्सन आपके साथ ऐसे वेव कर रहा है या कर रही है, जिससे मतलब आपको तो ऐसा मैसेज मिल रहा होगा ना अब इनकी तरफ से कि जैसे ये बिल्कुल बदल चुके हैं। लेकिन नहीं गाइस, इतने सारे कार्ड से आप खुद इस रियलिटी को चेक कर सकते हो कितना ज़्यादा, मतलब ये पर्सन अब यहाँ पर देखो झगड़े कितने हो रहे हैं इनकी लाइफ में। देखो, 5 ऑफ वैंड्स एंड मून, आर्ग्यूमेंट्स और झगड़े, ये देखो, ये है रियलिटी इनकी लाइफ की, ये है। इनकी लाइफ की रियलिटी आप ये देखो। एक इंसान आपको पाने के लिए इतना कुछ कर रहा है, आपको पाने के लिए उसकी फीलिंग्स इतनी इमोशनली दिख रही हैं, बट उसको उसकी ये जो 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ना, ये 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर झगड़े, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स को बता रहा है। और यहाँ पर भी आप ये चीज़ देख सकते हो सामने से, द मून का कार्ड है। मतलब एक्शन तो दिख रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक्शन नहीं है, बल्कि आपसे बातचीत हो रही है इनकी, और कोई और है जिसको यह पसंद नहीं है आपके साथ ये बातचीत इनकी होना, या आप साथ में रहे हो, लिव इन में रहे हो, आप एक टाइम तक एक साथ में रहे हो, एक लंबे टाइम तक, ये चीज़ किसी और को नहीं अच्छी लग रही है और वो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन डाल रहा है या डाल रही है। ठीक है, और उसके बर्डन की वजह से ये आपसे दूर हो गए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है जिससे भी दूर हुए हैं आपसे, ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है, इस वजह से भी दूर हुए हैं आपके पार्टनर आपसे, कुछ गलतियां भी हुई हैं। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग मोस्टली किसी और की वजह से हुई है। क्योंकि ये देखो, आपके पार्टनर को ना पछतावा भी देखो कितना है, ये पछतावे को भी बता रहा है ना, ये कार्ड पछतावे को बता रहा है कि कुछ बहुत बड़ा गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक की वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और ये अगर आपको छोड़ दिया है इन्होंने, आपका साथ छोड़ दिया है, आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, तो ये देखो अभी कंप्लीटली जैसे कि आपका साथ छोड़ देने का अफसोस,
बात करना बंद कर दी है, रिश्ता ख़त्म कर दिया है, बातचीत बंद कर दी है, तो पूरा अफसोस है। ये देखो, मतलब जब भी आपसे बात करना चाहते हैं तो कोई इन्हें रोक देता है या किसी का फियर है। कोई बात भी हो सकती है जिस बात की वजह से भी आपसे बातें थोड़ा हाइड कर रहे हैं, इस वजह से भी हो सकती है। लड़ाइयाँ बहुत पड़ी हुई हैं, मे बी आपकी दोनों की बातचीत करते हुए किसी ने देख लिया है, या आपका कोई चैट या कोई भी ऐसी चीज़ किसी ने देख ली है, उसका भी यहाँ पर लग रहा है झगड़ा हुआ है। ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब खुद ऐसा लग रहा है कि जैसे नाइट में जब सोने को चलते हैं तो सोते नहीं हैं, आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, कुछ तो ऐसा है जो सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में सोच रहे हैं। आप इनको देखो, मैं कंप्लीट कह सकती हूँ इस कार्ड को देखकर कि ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा लौटना चाहता है। अगर ये पर्सन आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और आज ना ये तड़प रहे हैं आपके लिए, वापस से आपको पाने के लिए। इस पर्सन ने शायद आपके दिल को बहुत दुखाया है, क्योंकि जिस तरीके से मैं कार्ड देख रही हूँ ना, तो एक पछतावा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, पछतावा मुझे दिख रहा है। और ये इसीलिए अपनी सारी गलतियों को भी समझ रहे हैं, आपके पुराने टाइम को याद कर रहे हैं। एक बात बोलूँ गाइस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से आपसे दूर है, ब्लॉक कर दिया है आपको, या आपने हो सकता है इन्हें ब्लॉक कर दिया हो। आप लोग सेपरेशन में हो, बहुत दिन हो गए हैं, जैसे कि लग रहा है बातचीत नहीं हुई है बहुत लंबा टाइम। वो पुरानी बातें, वो पुरानी यादें याद आ रही हैं, उन चीज़ों को बहुत मिस करना, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि मतलब क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसे आप सेपरेशन में आ गए। बहुत सेपरेशन की स्थिति में बहुत परेशान है। इस पर्सन को ना गाइस हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, एंजाइटी बहुत होती है, रात में उठ के बैठ जाते हैं, हेल्थ इश्यूज़ बहुत हैं इनको, और झगड़े बहुत होते हैं इनके। ठीक है, झगड़े बहुत हैं इनकी लाइफ में, बहुत झगड़े हैं। फाइव ऑफ वैंड्स, बहुत झगड़े हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं इनके, बहुत झगड़े हैं इनकी लाइफ में। मूड बहुत स्विंग होता है, मूड बहुत वैसा रहता है, रूडली बहुत बोलने लगे हैं, गुस्सा बहुत आता है, पूरा एक नेगेटिव इफेक्ट मुझे इनकी लाइफ में दिख रहा है। चलिए, और इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर मिल रही है, बट कार्ड की जो एनर्जीज़ आ रही ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत लंबा टाइम हो चुका है, नहीं बोले हो, नहीं बात की है, और ढंग से मिले नहीं हो। ये कार्ड ना इस चीज़ को भी बता रहा है कि जैसे कुछ बहुत जल्द कोई कमिटमेंट आपको देने वाले हैं, बहुत जल्द लौटने वाले हैं, बहुत जल्द आपको कोई कॉल करने वाले हैं, कुछ रियलिटी बताने वाले हैं। और क्या क्या बता रहा है ये कार्ड, इस चीज़ को भी कह रहा है कि मतलब अगर चले गए हैं तो वापस आएंगे आपकी लाइफ में, मतलब बहुत कुछ रियलिटी ये कार्ड जो है ना वो बता रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स का आपके और इनके रिश्ते को लेकर ना काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है मुझे आज कार्ड को देखकर। एक उम्मीद मुझे जाग रही है, आपके दोनों के रिश्ते में ना एक उम्मीद मुझे आती हुई दिख रही है कि मतलब बहुत लंबे टाइम से अगर आप अलग हो ना, और बहुत लंबे टाइम से आपके बीच में दूरियां आ गई हैं ना, बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों को मिले, तो अभी मौका है कि आप दोबारा से मिल सकते हो। ये जाना नहीं चाहते हैं आपसे दूर, ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कोई इन्हें आपसे दूर तो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड भी है, ये कार्ड है और द मून की एनर्जी है, तो कोई आपसे दूर करने की कोशिश तो इन्हें कर रहा है। ये तो रियलिटी है।
ठीक है, ये रियलिटी है कि कोई ने आपसे दूर करने की कोशिश तो कर रहा है। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स, अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अकेले हो चुके हैं, बहुत शांत रहने लगे हैं, चुप रहने लगे हैं बहुत, जैसे कि मन में बहुत कुछ चलता है बट कहते नहीं हैं। आपके प्रति इनकी भावनाएं अच्छी हैं, पॉजिटिव है इनकी भावनाएं आपके प्रति, बट कुछ छुपाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ने अपनी इनकी ऊर्जा अट्रैक्ट कर रहा है। देख रहे हो कैसे बंधा हुआ सा यहाँ पर ये कार्ड, ये एक तरीके से कोई रहस्य, कोई सीक्रेट या फिर नेगेटिव एनर्जीज, लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, आपको अगर कमिटमेंट दिया था और अचानक से ब्लॉक कर दिया, अचानक से बात ख़त्म कर दी आपसे, अचानक से रिश्ता तोड़ दिया, तो यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि कंप्लीटली इस पर्सन की लाइफ में कोई तो है जो इसे आपसे दूर कर रहा है या नज़र रखा हुआ है, क्योंकि आप दोनों ही एनर्जीज़ को सामने से देख सकते हो, दोनों ही एनर्जीज आ रही हैं। ये अकेलापन आपको मिस करते हुए, आपको याद करते हुए नो कांटेक्ट सिचुएशन में, और आपके बारे में सोचते हुए, ये है 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, कहीं ना कहीं ये कार्ड ये कह रहा है कि जब से दूरियां बढ़ी हैं, जब से नो कांटेक्ट हुआ है, जब से ब्लॉक कांटेक्ट हुआ है, जब से बातचीत ख़त्म हुई है, जब से बातचीत बंद हुई है, तब से ध्यान आपकी तरफ लगा हुआ है, फोकस आपकी तरफ लगा हुआ है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, मन करता है आपसे बात कर लें, लेकिन जब भी आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोई है जो इनके ऊपर मतलब पूरा फोकस करके रखा हुआ है। ठीक है, एंड ये एक बंधी हुई एनर्जी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो, बहुत बंधे हुए हैं, मतलब बहुत बंधा हुआ फील करते हैं, जैसे कि खुद को मतलब एक ऐसी सिचुएशन में बना के रखना जिसमें निकलना चाहते हैं और निकल भी सकते हैं। मतलब आप देखो, जैसे कि मतलब खुद की एनर्जीज़ को पूरा कंट्रोल किया है, खुद के इमोशंस को। तो अगर आप लोग साथ में रहते हो या इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो और ये सोच रहे हो कि ये कब कॉल करेंगे कि नहीं करेंगे, तो देखो, कॉल तो ये करना चाहते हैं, कांटेक्ट में रहना भी चाहते हैं, और ये आपके लाइफ में भी मतलब आना चाहते हैं, जो कि कंप्लीट मैसेज है। क्योंकि कार्ड ही यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ तो परिस्थितियाँ इस इंसान की ऐसी हो रही हैं जिन परिस्थितियों को ये आपके सामने नहीं रख पा रहा है, चाहते हुए भी, इसको कहते हैं चाहते हुए भी नहीं आपके सामने रख पा रहा है। मतलब एक होता है कि रखना ही नहीं चाहता, वो एक अलग चीज़ हो गई। एक होता है कि रखना चाहता है, अपनी समस्याओं को, परेशानियों को बताना चाहता है कि वो आज कितना ज़्यादा असहाय सा महसूस कर रहा है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में इतना कुछ हो रहा है कि वो इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहा है, और वो निकलना भी चाहता है। वो सत्यता को समझता है, जानता है, बट वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उनको लगता है कि जो सिचुएशन है वो कैसे इन सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई ज़बरदस्त इंसान है, ऐसा इंसान या ऐसा पर्सन जो पूरी तरीके से इनकी हर चीज़ पर नियंत्रण करके रखा हुआ है, हर चीज़ पर नियंत्रण। और इनको पता है कि अगर ये उस इंसान से या उस व्यक्ति के कंट्रोल से बाहर निकले, चाहे फैमिली हो, परिवार हो, तो काफ़ी ज़्यादा झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स और हुए भी हैं। तो अपने आप को ना बंधा हुआ सा फील करना, आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे हो। तो मतलब कार्ड यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई आपके पार्टनर इस वक्त फैमिली का बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इन्वॉल्वमेंट है, और फैमिली के इन्वॉल्वमेंट की वजह से
वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। चलिए देखते हैं क्या ये वापस आएंगे, क्या ये एक्शन लेंगे, क्या चेंजेस आएंगे, आगे के टाइम में चेंजेस क्या आएंगे आपके रिश्ते में, कम्प्लीटली इसको देखेंगे। ठीक है, तो राशियों को पहले मैं बोल देती हूँ कि राशियाँ मुझे क्या दिख रही हैं। तो देखो, तुला राशि मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, वृश्चिक राशि मुझे दिख रही है, मेष, जेमिनी, टॉरस, बहुत सारी राशियाँ दिख रही हैं। बिलीव नहीं करोगे आप, मतलब ऐसा लग रहा है कि आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो कंप्लीट मैसेज मुझे एंजल दे रही हैं वो ये दे रही हैं कि आपका रियूनियन, जैसे कि मतलब खुद आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे कि आपका रियूनियन कोई रोक नहीं सकता। आज की इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ है, पूरा मतलब पार्टनर की पूरी फीलिंग्स यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। वो प्रयास करेंगे पूरा कंप्लीटली आपकी लाइफ में वापस आने का। इस रियूनियन को कोई रोक नहीं सकता, इतनी पावरफुल एनर्जीज है। आप इनके इमोशंस को देखो, ठीक है ना। और जब कोई दिल से किसी के साथ कनेक्ट होता है ना गाइज, तो वो सिचुएशन चेंज होती है। तो रियूनियन तो आपका ज़रूर होगा, ये मेरा विश्वास है, और ये लौट कर भी आएंगे, और जिस सिचुएशन में हैं वापस से उस सिचुएशन में भी नहीं जाएंगे। मतलब आपको इनसे कहना नहीं पड़ेगा कि अभी तुम थर्ड पार्टी के पास मत जाना, आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद नहीं जाएंगे। वो जब आएंगे ना तो परमानेंटली आपकी लाइफ में आएंगे, ये देखना आप। चलिए, तो कुंभ, कन्या राशि भी है, वर्गो, लिब्रा, टॉरस, काफ़ी सारी राशियाँ मुझे दिख रही हैं तकरीबन। ठीक है, देखते हैं क्या ये सिचुएशन से बाहर आएंगे आपके पार्टनर, कंप्लीटली बाहर आएंगे। रीडिंग को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर रीडिंग के चांसेस बन रहे होंगे स्किप करोगे आप तो फिर वो स्किप हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी ऊर्जा। और मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं आप अगर मोर एंड मोर आपको वीडियोस चाहिए तो, रीयूनियन थर्ड पार्टी सेटेड। चलिए लीजिए, कहते हैं ना कि अगर पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहो तो लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा तो होता ही होता है। तो ये है पॉजिटिव थॉट्स। मैं कह रही थी ना कि आपके पार्टनर ज़रूर आएंगे, और ये लीजिए आ ही गए आपके पार्टनर। अब ये कंप्लीट मैसेज है उन लोगों के लिए जो निराश होकर बैठे हैं, जो ये सोच कर बैठे हैं कि नहीं नहीं अब तो मेरा रियूनियन होगा ही नहीं। उनके लिए मैसेज है कि भाई कैसे नहीं होगा, ज़रूर होगा, आपका रियूनियन तो होगा, होकर रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में ये समझ लो कि इस पर्सन को आपके लाइफ में स्वयं ईश्वर ने भेजा है, ब्लेसिंग है। आपके रिश्ते में ना ब्लेसिंग जुड़ी हुई है, और जब किसी के रिश्ते में ब्लेसिंग जुड़ जाती है ना यूनिवर्स की, ठीक है ना, तो वो मिलन ज़रूर होगा। तो आज अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ चुकी है कंप्लीटली, और पार्टनर बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, इस थर्ड पर्सन के लिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इस थर्ड पर्सन के लिए आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बना ली हैं, आपके कॉल को कट कर देते हैं, आपके मैसेज को जो है वो नहीं देखते हैं, सीन नहीं करते हैं, आपसे बात करना अगर बंद कर दी है थर्ड पर्सन के लिए आपके पार्टनर ने, तो बहुत जल्द समय परिवर्तन होगा, चेंज होगा। थर्ड पार्टी की रियलिटी आपके पार्टनर देख चुके हैं कि थर्ड पार्टी की रियलिटी क्या है, और जो रियलिटी मैं देख पा रही हूँ ना, वो रियलिटी बहुत जल्द आपके पार्टनर देख रहे हैं, और कई जगह तो आपके पार्टनर ने वो रियलिटी देख भी ली है। थर्ड पार्टी की रियलिटी देख ली है आपके पार्टनर ने, ठीक है, कंप्लीटली देख ली है थर्ड पार्टी की रियलिटी। अभी वो समझ चुके हैं कि ये थर्ड पर्सन या ये जो भी है ये कैसा है, ये किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है। तो अभी वो रियलिटी जान चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि जो फीलिंग्स आपकी है, जो सच्चाई आपके रिश्ते में है, जो अच्छाई आपके अंदर है, जो केयर आप करते हो, तो वो चीज़ को जानते हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना। इसीलिए आपको छोड़ नहीं सकते, भुला नहीं सकते हैं, और आपसे दूर जा नहीं सकते हैं। उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग फीलिंग्स है, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर। पता है, अगर जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ना, जिनको ये लग रहा है कि अभी क्या हो रहा है मेरे पार्टनर की लाइफ में, क्या वो मुझे मिस कर रहे हैं कि नहीं,
एक बात समझ लो, आपके पार्टनर आप ही को मिस कर रहे हैं, वो नहीं किसी को मिस कर रहे हैं, वो आपको ही मिस कर रहे हैं। वो आप ही के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। ये देखो, कुछ अल्फ़ाबेट भी बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है, लेटर्स बता देती हूँ, तो आपको थोड़ा सा मेरी तरफ से ना और क्लियरिटी मिल जाएगी। बाकी का देखो, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल्स में और क्लियरिटी की नीड है, कुछ सॉल्यूशन भी करना चाहते हो, या बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो आप पूछकर उसके बारे में उपाय वगैरह है, तो आप फिर मुझे व्हाट्सअप कर लेना। मेरा नंबर 9540119650 है। मैं यहाँ पर पूरी क्लियरिटी देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन समटाइम्स आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपको और मोर एंड मोर क्लियरिटी मिलेगी। क्योंकि देखो, आपकी नेम और आपकी प्लेस और आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग जो रीडिंग होगी ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। उसमें मतलब आप ये समझ लो कि जो जो चीज़ें होंगी ना, वो सिर्फ आपकी और आपके पार्टनर की होने वाली है, वो किसी और कोई की होंगी ही नहीं। वो बात मैं सिर्फ आपके और आपके पार्टनर की करने वाली हूँ, उसमें किसी और की बात नहीं करने वाली। तो वो एक अलग टाइप से एनर्जीज चेक होगी और अलग टाइप से वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको हाल के हाल दिया जाएगा कि हाँ भाई तुम ये करो। क्योंकि उनके चांसेस तो अभी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं, एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ही कहीं ना कहीं इस चीज़ को कह रही है कि आपके पार्टनर लौटेंगे ज़रूर, आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर है, वो लौटेंगे ज़रूर आपकी लाइफ में। ये रियलिटी है यहाँ पर, ये रियलिटी है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं कुछ अल्फ़ाबेट बता देती हूँ। आज तो ना मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसकी एनर्जीज़ है, बट आज की रीडिंग में ना ये जो भी पर्सन है, मेल है, फीमेल है, एज डिफरेंस है, कम एज के हैं, ज़्यादा एज के हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है, साथ में है, ये डजेंट मैटर। इस पर्सन की भावनाएं आपके लिए बहुत प्योर है। एक ही बात बोलूँगी, बहुत रियल लव है इस पर्सन को आपसे, इस पर्सन को आपकी बहुत फिक्र है। और अगर आज आप अलग हो चुके हो ना, सेपरेट हो अगर आज आप, तो ये पर्सन की लाइफ ना एकदम डिस्टर्ब हो गई है। शायद आप इनके लिए बहुत लकी थे, जब आप इनके साथ थे बहुत लकी थे आप, ये बहुत लकी थे। और बहुत ज़्यादा मतलब इनके साथ अच्छा भी हुआ था, इनके करियर में बहुत चेंजेस हुए थे आपके साथ रहकर, इनके लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आई। इनके हो सकता है कुछ काम इनके जो काम अधूरे हो वो काम भी इनके बन गए हों, कुछ इनकी लाइफ में चेंजेस आना, इनकी लाइफ फाइनेंशियल इनकी अच्छी प्रोग्रेस होना, या इन्हें कोई ज़रूरत है तो आप इनको ऑलवेज़ आपका सपोर्ट मिलना। और हो सकता है कि इनकी जॉब, करियर, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स हो, उसमें भी आपने इन्हें सपोर्ट किया हो। फैमिली से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, फैमिली की और इनके बीच में बहुत झगड़े होते थे। तो जब से आपसे बात करना शुरू की थी तब से इनकी मेंटली स्ट्रेस नहीं होता था और ये बहुत मतलब बहुत खुश रहने लगे थे, है ना, ये कह रहे हैं कार्ड। और बहुत पॉजिटिव थॉट्स के साथ ये ऑलवेज़ आगे बढ़े हैं आपके साथ। लेकिन किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से, किसी ऐसे थर्ड पर्सन की वजह से ये बिल्कुल आपसे डिस्टेंस में आ गए, बिल्कुल दूरियों में आ गए। और अब जब आपका और इनका सेपरेशन हो गया, साथ छूट गया, नो कांटेक्ट में आ गए, तब ना ये पर्सन अब इन्हें वापस से आप ही चाहिए, वापस से आपका साथ चाहिए, वापस से आप ही के साथ अपने रिश्ते को देखते हैं। वापस से कहीं ना कहीं इनको यही फील होता है कि शायद आप ही रियल पार्टनर थे इनके, और इन्होंने आपका साथ छोड़कर मिस्टेक की, गलती की। और अब जो उनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पर्सन है या किसी थर्ड पार्टी के साथ वो हैं, तो उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ फील करना, घुटन फील करना, स्ट्रेस फील करना, हर वक्त आपके बारे में सोचना, हर चीज़ पूछकर करना, थर्ड पर्सन का पूरा कंट्रोल होना। 5 कप्स कह रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपकी फ़ोटोज़ बहुत देखते हैं, ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, मतलब इनकी नज़रें आपकी तरफ होती हैं। जैसे होता है ना कि सामने से ना सही लेकिन पीठ पीछे से हम देख रहे हैं, वो वाली चीज़ यहाँ दिख रही है।
तो बहुत अच्छी ऊर्जा को मैं यहाँ पर बोलूँगी कि काफ़ी अच्छी, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ है, और ये अच्छी और पॉजिटिव एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएगी, फ्यूचर लेकर जाएगी। चलिए, सेकेंडली काफ़ी अच्छे चांसेस हैं रियूनियन के, क्योंकि मैं पार्टनर की जो मेन एनर्जीज़ है ना वो यहाँ पर आपके लिए बहुत पॉजिटिव देख रही हूँ। साथ ही ना मतलब इनके अंदर जो बदलाव आया था वो किसी और की वजह से आया था, ठीक है। किसी ने बहुत ज़्यादा इनको अपनी बातों में, अपने उसमें इमोशनली इनको ना बहुत ज़्यादा बांध दिया, किसी ने बहुत ज़्यादा इमोशनली। तो ये बस है ना, इमोशनली उस व्यक्ति के साथ इमोशनली हो सकता है, इमोशनल बातों में उस आपके पार्टनर आ गए हों, या कंट्रोल में बहुत ज़्यादा आ गए हों, कंट्रोलिंग नेचर का हो वो, या उसकी ऊर्जा मैजिकल हो, नेगेटिव एनर्जीज़ हो। तो कोई चीज़ तो ऐसी थी जो आपके पार्टनर एकदम ही से चेंज हो गए और वो आपका साथ छोड़कर उस तरफ चले गए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट है, और वो सिचुएशन ये कह रही है कि नहीं, अभी आपके पार्टनर वापसी चाहते हैं, अभी आपके पार्टनर के अंदर चेंज आ गया है, बहुत कुछ समझ रहे हैं, वो सैड सॉन्ग सुनने लगे हैं, आपकी तस्वीरें देखते हैं, पुरानी बातों को सोचते हैं, गिल्ट में है, पछतावे में है। बॉटम ऑफ द डेक देखो कितना प्यार आया है, 9 ऑफ कप्स का। लग रहा है बहुत जल्दी ही आपका रियूनियन होगा भाई। ये देखो नाइट एनर्जीज, हर वक्त आपके बारे में सोचना, मतलब कितना सोचता है ये पर्सन। मैनिफेस्टेशन इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही है ना इस वक्त आपके लिए, कि जैसे मैं देख रही हूँ ना, तो अभी भी मतलब अगर आप रीडिंग देख रहे हो ना, इस वक्त भी इसकी मैनिफेस्टेशन आपके लिए चल रही है, और तभी आप बार बार इसके बारे में सोच रहे हो। अगर सोच रहे हो तो कमाल की एनर्जीज है, कमाल की एनर्जीज। मतलब मैंने इतनी, मतलब अभी मैंने काफ़ी सारी रीडिंग कर ली हैं, काफ़ी सारी तो मैंने पर्सनल रीडिंग कर ली हैं इतने टाइम में, और पर्सनल रीडिंग भी कर ली है, जर्नल भी कर ली, चैनल के लिए भी कर ली, बट इतनी कमाल की एनर्जी सच में मैंने नहीं देखी अभी तक। बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। मतलब आज कार्ड आया ही आपको ये बताने के लिए है कि हाँ भाई, तुम जिसे ये सोच रहे हो कि वो तुमसे दूर जाना चाह रहा है, दूर जाना चाह रही है, दरअसल वो दूर नहीं जाना चाह रहा है, वो तो तुम्हारे लिए वापस आएगा या वापस आएगी, सबको छोड़कर आएगी वो तुम्हारी ज़िंदगी में, ठीक है। वो उन लोगों से रिश्ता तोड़ कर आएगी, या उन लोगों से रिश्ता तोड़ कर आएगा जो लोग उसे आपसे दूर कर रहे हैं। इतनी पावरफुल एनर्जीज कहाँ होती है, कब आती है ऐसी एनर्जीज? जब आती है जब किसी की बहुत ही ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स जुड़ती है कार्ड से। आज ट्रू फीलिंग्स किसी की बहुत ज़्यादा जुड़ी होंगी, मैं ये नहीं कह रही कि रोज़ नहीं जुड़ती हैं, बट आज शायद कोई ऐसा व्यक्ति रीडिंग देख रहा है, या किसी के ऐसे पर्सन होंगे जो दिल से उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं उनको। तो जो दिल वाली जो फीलिंग्स होती है ना, जुड़ती हुई दिख रही है, आप इस तरह की सिचुएशन आ रही है। तो पॉसिबिलिटीज़ है रियूनियन की, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। चलिए, मैं कुछ अल्फ़ाबेट मैंने बोला था मैं आपको बता दूंगी, तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं 2 से 3 कार्ड और ले लेती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से बता दूँ, ठीक है। कुछ अल्फ़ाबेट मैं आपको अच्छे से बता दूँ। क्या कर जस्ट बता देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक भी ले लें, कितने अच्छे अच्छे कार्ड आ रहे हैं। मतलब आपको क्या लगता है, बात नहीं हो रही है, लेकिन इस इंसान को इतनी परवाह है ना आपकी कि ये हर वक्त मतलब इनके मन में आप चलते रहते हो, इतने ज़्यादा परवाह है इस पर्सन को आपकी। माइंड इनका ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, ये बात ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो रहा है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बट अब ना धीरे धीरे आपकी तरफ कनेक्शन बढ़ रहा है इनका।
धीरे धीरे ना आपकी तरफ कनेक्ट हो रही है इनकी ऊर्जा। सब ईश्वर की माया है, सब ईश्वर जैसा चाहते हैं। वापस आने की चांसेस है, मैं तो यही बोलूँगी कि कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए, तो अभी सबसे पहले ना मुझे के अल्फ़ाबेट दिख रहा है, के मतलब के लेटर्स मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहा है। देखो ना, क्यों ना मतलब आपके रिलेशनशिप में ना लेडी प्रॉब्लम ज़्यादा दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों ना कब्ज़ की एनर्जीज आ रही है ना, ये देखो। तो के लेटर्स दिख रहा है, डी दिख रहा है, जी दिख रहा है, मुझे अल्फ़ाबेट आई एन दिख रहा है, सी दिख रहा है, ए दिख रहा है, एस दिख रहा है, एन दिख रहा है, आर वाई वाई एस, एन भी दिख रहा है, और ई है, एक्स है, एम भी दिख रहा है। बहुत सारे लेटर्स दिख रहे हैं। लग रहा है कि मतलब आज मैं पूरी ABCD सुनाने वाली हूँ आपको। तो इतने सारे लेटर्स मुझे दिख रहे हैं, बट फिर भी देखना कुछ लोग बोलेंगे मैम मेरे लेटर्स छोड़ दिया आपने, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, क्योंकि जितनी चीज़ें दिख रही है मैं सिर्फ और सिर्फ आपको उतना ही बता सकती हूँ। वर्ड्स है, लेकिन अगर लेटर्स नहीं मिल रहे हैं, राशियाँ नहीं मिल रही है, नंबर्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो कुछ तो मिल ही रहा होगा, ऊर्जा कनेक्ट हो रही होगी। ऊर्जा भी नहीं मिल रही है, फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि अगर कनेक्टिविटी आपके साथ कहीं से भी जुड़ रही, किसी भी चीज़ से, इट मीन्स आपकी रीडिंग है और आप कुछ और सर्च कर रहे थे, कुछ और सर्च करते करते आपने सीडी को क्लिक कर दिया है, देन कहीं ना कहीं यूनिवर्स का साइन है आपके लिए कि कोई आपकी लाइफ में लौट रहा है वापस। कोई ऐसा पर्सन जिसने आपका दिल तोड़ा था, आपसे रिश्ता तोड़ा था, किसी और के लिए आपका साथ छोड़ दिया था, किसी और के लिए आपसे एकदम ही रिश्ता ख़त्म कर दिया था, आज उस इंसान को एहसास है, बहुत ज़्यादा एहसास है, बहुत ज़्यादा एहसास है, और वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आपसे बिल्कुल भी नहीं छुपा पा रहा है और छुपाएगा भी नहीं। बहुत जल्द ये पर्सन, मतलब एनर्जीज तो ये कह रही है कि दिन रात रोता है ये पर्सन, ठीक है ना, दिन रात इसके दिल में आपके लिए दिन रात फीलिंग्स है, दिन रात इमोशन है, और ये पर्सन बहुत जल्द आपके साथ कांटेक्ट करेगा। आज की एनर्जीज में बहुत 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 सैड एनर्जीज थी, बहुत इमोशनल एनर्जीज थी आज की रीडिंग में। तो कितने लोगों के साथ मेरी रीडिंग आज की कनेक्ट की है और कितने लोगों के साथ कनेक्ट हुई है रीडिंग आज की, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखना, पॉजिटिव रहना, खुश रहना, एंड टेक केयर, बाय बाय।